असली बड़ा आदमी कौन है? वो जो आसमान में उड़ सके, या वो जो दूसरे इंसान के दुख को समझ सके? जय हिंद साथियों। आप देख रहे हैं सारथी विद्यापीठ, और आज हम जिस कविता अभिनव मनुष्य की बात करने वाले हैं उसमें राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने विज्ञान और हृदय के बीच एक बहुत बड़ी जंग दिखाई है। अगर आप कक्षा 12 में हैं और यूपी बोर्ड के फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह अध्याय न केवल आपके सिलेबस के लिए बल्कि आपकी ज़िंदगी के लिए भी बहुत ख़ास है। तो चलिए सारथी विद्यापीठ के साथ ज्ञान की इस यात्रा को शुरू करते हैं। तो कविता का नाम है अभिनव मनुष्य और कवि हैं इसके रामधारी सिंह दिनकर। तो कवि कह रहे हैं, है बहुत बरसी धरित्र पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। तो ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में कवि ने मानवता की उस विडंबना को दर्शाया है कि हजारों वर्षों से बहुत सारे महापुरुष उपदेशक इस धरा पर पैदा हुए, फिर भी मनुष्य का जो हिंसक और लोभी स्वभाव है वो नहीं बदला है। तो पहले कुछ मीनिंग्स देख लेते हैं यहाँ पे। धरित्री शब्द का मतलब होता है धरती, पृथ्वी, और अमृत की धार का मतलब अमृत की धारा। सुशीतल का मतलब होता है अच्छी तरह से ठंडी, या हम इसे शांत कह सकते हैं। तो प्रथम दो पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि ये जो धरती है हमारी, इस पर समय समय पर अनेक महान संत और महापुरुषों ने जन्म लिया है और उन्होंने अपने ज्ञान, शांति, दया और प्रेम रूपी अमृत की वर्षा की है। अमृत की धार, तो वो अमृत की धार काहे की है? ठीक है, उनके प्रेम की है, शांति की, दया, ज्ञान के अमृत की जो धारा है उसको उन्होंने बरसाया है, बारिश की है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने पूरी दुनिया को इन मानवीय सद्गुणों का पाठ पढ़ाया है। लेकिन दुख की बात यह है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ये जो संसार है, ये संसार अभी तक सुशीतल अर्थात शांत नहीं हो पाया है। आज भी दुनिया में ईर्ष्या है, नफरत है, और जैसा कि आप सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, युद्ध की आग लगी हुई है चारों तरफ। उम्मीद है दो पंक्तियां समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे कभी कह रहे हैं, भोग लिप्सा। लिप्सा का मतलब होता है इच्छाएं। अब भोग लिप्सा का मतलब हो गया भोग की इच्छाएं, सुख सुविधा और धन को भोगने की जो तीव्र इच्छा होती है उसे भोग लिप्सा कह देते हैं। आज भी लहरा रही उद्दाम, तो लिप्सा माने तो इच्छा हो गई, और उद्दाम का मतलब होता है तीव्र, जिसको हम प्रचंड भी कह सकते हैं। बह रही असहाय नर की भावना, निष्काम, बिना कामना के, कामना रहे। तो कवि कहते हैं कि आज भी जो मनुष्य है उसके अंदर चीज़ों को पाने की, उन चीज़ों को भोगने की जो इच्छा है, यानी कि जो लालच है, वो लहरा रहा है प्रचंड रूप से।
अनियंत्रित रूप से जैसे कोई नदी बह रही हो, इस तरह से वो भी प्रचंड रूप से आज भी वस्तुओं के प्रति जो उनके भोगों को भोगने की जो इच्छा है वो आज भी मनुष्य के अंदर विद्यमान है। और एक असहाय नर, लाचार व्यक्ति की जो भावना है निष्काम, यानी कि निस्वार्थ वाली भावना, जो अच्छाई है, ठीक है, वो बह रही है। बहने का मतलब है कि जैसे पानी बह के बर्बाद हो जाता है, ठीक है, इसी तरह से वो भी बह रही है, कहीं दब कर रह गई है। अच्छाई वाली भावना, निष्काम वाली भावना, ठीक है, व्यक्ति की कैसी हो गई है, बह रही है, यानी कि दब के रह गई है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे वो कह रहे हैं, भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर, या हो कि भगवान, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि ईस महान, सिर झुका सबको, सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मात्र वाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। अब यहाँ पे बहुत सारे महापुरुषों के नाम लिए गए हैं। भीष्म का आप नाम जानते ही होंगे, महाभारत में नाम आया है, ठीक है, और युधिष्ठिर का भी महाभारत में। और ये जो कविता जहाँ से ली गई है कुरुक्षेत्र से, वहाँ पर भीष्म और युधिष्ठिर का ही संवाद चल रहा है। भीष्म शांति पर्व का में जाके जब इनसे कुछ उपदेश ले रहे हैं, ठीक है, तो वो युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए जो भी बताया उन्होंने यहाँ पर कविता के रूप में प्रस्तुत कर दिया। तो चाहे वो भीष्म हो या युधिष्ठिर हो, ठीक है, या स्वयं भगवान ही क्यों ना हो, चाहे वो बुद्ध हो, ठीक है, या उनके बुद्ध के जो अनुयायी थे अशोक, गांधी जी जो कि अहिंसावादी माने जाते हैं वो, या हम जो ईसाइयों के जो होते हैं ईसा मसीह, ठीक है, महान ईसा मसीह वो हों, इन सब ने क्या किया, इन सब ने आके लोगों को प्रेम का, अहिंसा का रास्ता दिखाया, ठीक है, ये हमारे लिए महापुरुष थे। तो सिर झुका सबको, सभी को श्रेष्ठ निज से मान। तो मनुष्य ने क्या किया है, मनुष्य थोड़ा सा पाखंडी स्वभाव का है कि हम इन सभी जितने भी मनुष्यों के नाम यहाँ महापुरुषों के नाम आए हैं, सभी के आगे अपना सिर झुकाते हैं, ठीक है, और इन्हें अपने से, ठीक है, श्रेष्ठ मानते हुए इन्हें सम्मान भी देते हैं। लेकिन हम जो इन्हें सम्मान देते हैं वो कैसा है, मात्र वाचिक है। वाचिक का मतलब है सिर्फ वाणी पर आधारित है, सिर्फ बोलने भर का है, बातों से ही सम्मान देते हैं, ठीक है। तो बातों से देने का मतलब क्या हुआ, बातों से देने का मतलब हुआ इन्होंने, इन जो महापुरुष हुए, इन लोगों ने जो भी हमें रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर नहीं चलते, इनके कर्मों को नहीं अपनाते हम सिर्फ वाणी से ही इनका सम्मान कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। दग्ध कर पर को, स्वयं को भोगता दुखदा, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी रहा। दग्ध माने होता है जलाना, और पर का मतलब होता है पर पुरुष, यानी कि पराया व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, कोई अन्य व्यक्ति। तो कहा जा रहा है कि जो मनुष्य है आज के समय का, वो जो दूसरे लोग हैं, पर हैं, उनको भी क्या कर रहा है, दग्ध कर रहा है, यानी कि उनको भी दुख और कष्ट रूपी जो अग्नि है उनमें जला रहा है। और ऐसा करते समय स्वयं भी भोगता दुखदा, ठीक है, स्वयं भी सुखी नहीं रहता, स्वयं भी क्या करता है, दुख दाह, दुख रूपी जो दाह है, जलन है, उसका भोग उसे भी करना पड़ता है, स्वयं भी करता है। जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह, मनुष्य जो है आज भी उसी पुराने रास्ते पर, पुराना रास्ता मतलब वही पुराने जमाने में जो हिंसा, युद्ध, नफरत का रास्ता होता था, स्वार्थ का, उसी रास्ते पर जा रहा है। उसने अपने इतिहास से कुछ सीखा नहीं है कि ये रास्ता सिर्फ विनाश की ओर ले जाता है, ठीक है, तो इसे बंद कर दें, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर पहला जो दे रखा था पद्यांश, वो खत्म हो गया है। और इस पद्यांश के माध्यम से कवि ने ये बताने की कोशिश की है कि ये जो दुनिया है, इस दुनिया में शांति के संदेश देने वालों की कभी कमी नहीं रही। कमी रही है तो उन मार्गों पर चलने वाले सच्चे मनुष्यों की।
जब तक हम महापुरुषों की पूजा करने के बजाय उनके विचारों को नहीं अपनाएंगे, तब तक यह संसार से युद्ध और अशांति समाप्त नहीं होगी। चलिए अब दूसरा पद्यांश देखते हैं। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। हैं बंधे नर के करों में वारि विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। तो कवि रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं, यहाँ पर आज के मनुष्य ने जो वैज्ञानिक प्रगति की है, उस प्रगति का और मनुष्य की ये जो शक्ति हासिल की है, उस शक्ति का वर्णन कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज के मनुष्य ने विज्ञान के दम पर कैसे प्रकृति को अपना गुलाम बना लिया है। तो चलो पहले कुछ मीनिंग्स देख लेते हैं। विचित्र आप जानते ही होंगे, विचित्र मतलब कुछ भी अनोखा, अजीब, ठीक है। नवीन माने होता है नया, और आसीन माने होता है किसी पर बैठा हुआ, विराजमान। सर्वत्र आप जानते हैं सभी जगह की बात होती है। और बंधे नर के कर, कर माने होता है हाथ। वारी तुम्हारा पानी को बोलते हैं, विद्युत बिजली को, और भाप वाष्प को। इसके अलावा पवन का ताप, ताप मतलब तापमान, और व्यवधान, व्यवधान रुकावट को बोल देते हैं, कोई बाधा आ जाती है। सरित नदी को बोल दिया जाता है, गिरी पहाड़ को, और सिंधु सागर को बोल दिया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इसमें मीनिंग है जो कि ज़्यादा कठिन भी नहीं है। चलिए अब इसके भावार्थ को समझते हैं। तो आज की दुनिया विचित्र नवीन, तो कवि दिनकर जी कह रहे हैं कि आज का जो युग है, आज का जो समय है, वो विचित्र है, अद्भुत है, अजीब, मतलब अनोखा है। मतलब पुराने ज़माने से अगर कंपेयर करें, तुलना करें, तो एकदम से बिल्कुल अलग है, नवीन है, ठीक है, बिल्कुल नया है। और प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। और ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रकृति पर, पुराने समय में प्रकृति मनुष्य पर हावी रहती थी। जो भी प्रकृति करती थी मनुष्य को भुगतना पड़ता था, उसे देवी आपदा समझ के। लेकिन आज समय बदल गया है, तो कह रहे हैं प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। तो आज का जो मनुष्य है, उस हर जगह, एक दो जगह नहीं, हर जगह पर वो प्रकृति पर क्या है, ये विजयी जो विजेता पुरुष है, मनुष्य है, वो प्रकृति पर विराजमान है, उस पर हावी है, ठीक है। आज उसने प्रकृति को अपने कंट्रोल में कर लिया है, नियंत्रण में। अब वो प्रकृति से कोई डरता नहीं है, राज करता है, अब वो उस पर विजय हासिल कर लिया उसने प्रकृति पर। हैं बंधे नर के करों में, वो कह रहे हैं कि आज का जो मनुष्य है उसके हाथों में बंधे हुए हैं। कौन बंधे हुए हैं? बंधे होने का मतलब है उसके नियंत्रण में है। कौन है? वारी, पानी है, ठीक है। अब पानी कैसे नियंत्रण में है? आपने देखा होगा नदियां बहती हैं और नदियों पर उसने बड़े बड़े बांध बनाकर उसके पानी को नियंत्रित कर लिया है, ठीक है। विद्युत भी, अब बिजली भी उसी के इशारों पे चलती है। पानी से भी विद्युत बना रहा है, हवा से भी बना रहा है, ठीक है। और विद्युत से जो काम वो करवाना चाहे, पंखा चलवाना है, हीटर चलवाना है, ठीक है, गीजर चलवाना है, वो सब काम वो विद्युत से भी करवा रहा है। और भाप, भाप से भी आपने सुना होगा, पहले रेल के इंजन चलते थे, और आजकल आप घर में भी अगर सब्जी बनाते हो तो कुकर का इस्तेमाल करते हो, तो वहाँ पर भी भाप का ही कॉन्सेप्ट काम में आता है। इसके अलावा आप अगर मोमोज के शौकीन हैं तो मोमोज भाप से भी बनाई जाती हैं। तो ये सब जो है, वो पानी हो, विद्युत हो या भाप हो, वो सब नर के करों में बंधे हैं, ठीक है, यानी कि मनुष्य के हाथों के नियंत्रण में है।
हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। अब वो कह रहे हैं कि हवा का जो ताप है, हवा का जो गर्मी है, ठीक है, या उसकी ठंडक है, वो क्या है, चढ़ती उतरती है। यानी कि वायु का जो तापमान है वो आदमी के इशारे पर चढ़ता है और उतरता है। आदमी ने घर में एसी लगवा रखे हैं, ठीक है, रिमोट से बटन दबाएगा, टेम्परेचर बाहर ज़्यादा हो रहा है, उसने कम कर दिया, उतार दिया, ठीक है। अभी ठंडी पड़ रही है, ठंडी में क्या करेगा कि भाई उसने हीटर ला के लगा लिया, रूम हीटर, ठीक है, और रूम हीटर लगाने से उसने तापमान को, जो कि बाहर बहुत कम है, उसने बढ़ा लिया अपने का। तो पवन का तापमान भी, हवा का तापमान भी आदमी के अब हुक्म पर चढ़ता उतरता है, यानी ऊपर नीचे होता है, यानी कि ये भी पूरी तरह से उसके कंट्रोल में है, मनुष्य के में है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। तो अब कभी कह रहे हैं कि मनुष्य की जो रास्ता है, उस रास्ते में अब कोई भी व्यवधान, व्यवधान माने क्या होती है, रुकावट, ठीक है, रुकावट कह लो, बाधा कह लो, ठीक है, कोई भी रुकावट बाकी नहीं रही है, शेष नहीं रह गई है। मनुष्य की गति को अब कोई नहीं रोक सकता, और इतना शक्तिशाली हो चुका है इस विज्ञान के माध्यम से कि वो नर अब क्या लांग सकता है, किसको पार कर सकता है, सरित नदी को भी, चाहे कितनी ही गहरी नदी क्यों ना हो, पार कर सकता है। गिरी पहाड़ को भी, कितना भी ऊंचा पहाड़ क्यों ना हो, उसको भी पार कर सकता है। विशाल समुद्र जो होता है, ठीक है, उस समुद्र को भी मनुष्य जो है एक समान, यानी कि आसानी से एक ही तरीके से पार कर सकता है। मतलब ये तीनों चीज़ें उसके लिए समान रूप से हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें से कुछ भी कठिन हो, कुछ भी उसके लिए ज़्यादा आसान हो, सबको समान रूप से आसानी के साथ वो पार कर सकता है। उसने हवाई जहाज़ बना रखे हैं, पानी के जहाज़ बना रखे हैं, पुल बना रखे हैं, ठीक है, और इन चीज़ों के माध्यम से उसने जो दूरियां हैं, जो बाधाएं हैं, उनको ख़त्म कर दिया है। चलिए, ये हमारा जो पद्यांश है ये भी ख़त्म हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर थोड़ा जल्दी लग रहा हो तो आप इसे रिपीट करके भी वीडियो को देख सकते हैं। चलते हैं अब अगले पद्यांश पे। चलिए, अब अगला जो पद्यांश है उसे देखते हैं। शीश पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के बस तत्व करते हैं मनुज के कार्य। मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, और करता शब्द गुण अंबर बहन संदेश। नव्य नर की मुष्टि में विकराल, हैं सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमान। तो क्या मतलब है, तो पहले कुछ मीनिंग देख देते हैं। शीश माने आप जानते ही हैं, शीश माने होता है सिर, आदेश माने आज्ञा, और अवधार्य माने होता है आपका धारण करना या स्वीकार करना। प्रकृति के बस तत्व करते हैं मनुज के कार्य, मनुज माने मनुष्य होता ही है। हुक्म मानव का महावरुणेश, वरुण के इसका मतलब होता है वरुण के ईश, ठीक है, वरुण के जो ईश हैं उन्हें वरुणेश बोल दिया जाता है, ठीक है, यानी कि जल के देवता, वरुण माने जल, जल के देवता। शब्द गुण अंबर, अंबर माने आसमान, बहन माने बहन करना, ले जाना, संदेश माने संदेशा। नव्य माने नया, नर माने मनुष्य, मुष्टि माने मुट्ठी, और विकराल माने भयंकर या बहुत विशाल। सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक काल, आपको पता है दिक माने होता है दिशा, और काल माने होता है समय। यान, यान मतलब जो विमान वगैरह होता है उसके लिए आया है, और परमाणु आप जानते हैं, कर माने हाथ होते हैं। चलिए, अब इसको समझते हैं। तो कवि ने इसके माध्यम से, पद्यांश के माध्यम से, जो अभी वैज्ञानिक शक्ति की बात कर रहे थे उसका और भी ज़्यादा प्रभावशाली वर्णन किया है। और यहाँ पे तो परमाणु का भी जिक्र किया है। शीश पर आदेश कर अवधार्य,
प्रकृति के बस तत्व करते हैं मनुज का कार्य। तो कवि कहते हैं कि प्रकृति के जो तत्व हैं, सारे तत्व, हवा पानी आग वगैरह, ये क्या करते हैं, मनुष्य के कार्य को करते हैं। लेकिन कैसे? आदेश कर अवधार्य, मनुष्य के आदेश को अवधार्य करके, धारण करके, यानी कि स्वीकार करके, यानी कि सिर माथे पर रख के, ठीक है, ये मनुष्य के कार्य को करते हैं। ठीक है, और सिर पर धर के, ये शीश पर धर के, जैसे शीश पर धर के वो भरत जी ले गए थे ना खड़ाऊ को, ऐसे ही। तो प्रकृति के जो सारे तत्व हैं वो मनुष्य के आदेश को शीश पर धारण करते उसके कार्यों को करते हैं, यानी कि मनुष्य के हुक्म को मानते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो मनुष्य है अब वो प्रकृति का गुलाम नहीं रहा है, बल्कि उसने प्रकृति को अपना गुलाम बना लिया है, अपनी सेवका बना लिया है, वो उसका स्वामी बन बैठा है। मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश। तो कह रहे हैं कि जो जल के देवता हैं महान, वो क्या करते हैं, मनुष्य का हुक्म मानते हैं। तो जल के देवता मनुष्य का हुक्म मानते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? तो जल की सबसे बड़ी जो राशि है वो होती है समुद्र, ठीक है, और वो समुद्र पे भी मनुष्य का हुक्म चलता है, यानी कि उसको भी उसने नियंत्रण में कर लिया है। उसने बड़े बड़े जहाज बनाए हैं, पनडुब्बियाँ बनाई हैं, ठीक है, और इसके द्वारा वो उसको नियंत्रण में रखता है, समुद्र को भी। और करता शब्द गुण। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि जो आसमान होता है इसका गुण क्या होता है? इसका गुण होता है शब्द। आसमान का गुण क्या होता है? शब्द होता है। तो अंबर जो है, आसमान जो है, वो क्या करता है? वह मनुष्य के जो संदेश हैं उनको वहन करता है, यानी कि ढोता है। ढोने का मतलब क्या है? जैसे कि आज हमने रेडियो, मोबाइल, इंटरनेट है, वायरलेस, ऐसी तकनीकों का विकास कर लिया है, और हमारी जो आवाज़ है वो आकाश के माध्यम से सेकंड्स में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच जाती है। और इसी को कवि ने यहाँ अंबर के द्वारा संदेशों को वहन करना, ढोना कहा है, क्योंकि अंबर का गुण ही क्या होता है? शब्द। नव्य नर की मुट्ठी में विकराल है, सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण तत्काल। तो ये जो नव्य नर है, नया मानव है, ठीक है, इसकी जो मुट्ठी है, इसमें विकराल है, भयंकरता है, विशाल शक्ति है इसके अंदर, और वो विशाल शक्ति विज्ञान की वजह से है। और उस शक्ति की वजह से जो दिशाएं हैं, जो समय है, ये क्या होता जा रहा है? ये अब सिमटता जा रहा है, सिमटता जा रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि मान लीजिए कहीं पहले जाने में आपको महीनों या दिनों लग जाते थे, आज आप हवाई जहाज के माध्यम से, ठीक है, और अगर अंतरिक्ष में जाना है तो रॉकेट के माध्यम से कुछ ही घंटों में उस दूरी को तय कर लेते हैं। तो विज्ञान के इन आविष्कारों की वजह से मनुष्य के लिए दुनिया बहुत छोटी हो गई है, ठीक है। तो ये दिशाएं और ये जो समय है वो सिमटता जा रहा है, ठीक है, यानी कि समय और दूरी अब इंसान के लिए कोई बाधा नहीं रहे हैं। यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमान। तो आज का ये जो मनुष्य है जिसने साइंस में, विज्ञान में इतनी तरक्की कर ली है कि वो उसके जो विमान हैं वो आसमान में जा रहे हैं, और आसमान में ही नहीं जा रहे, एक अपने ग्रह से छोड़कर दूसरे ग्रह तक भी पहुंच रहे हैं, मंगल तक पहुंच रहे हैं, चंद्र तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। इतनी ज़्यादा उन्नति उसने कर ली है। अब इस मनुष्य जिसने इतनी उन्नति कर ली है, इसके हाथों को देखकर परमाणु भी कांपता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि मनुष्य ने अब परमाणु से परमाणु बम बनाने की विधि भी खोज रखी है, और बहुत सारे परमाणु बना लिए हैं।
और ये जो परमाणु बम है ये इतनी विनाशकारी है कि अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो पूरी दुनिया नष्ट हो सकती है। इसलिए परमाणु भी मनुष्य के हाथ में आने से डरता है, कांपता है कि कहीं ये मेरा प्रयोग करके विनाश ना कर दें। उम्मीद है ये भी पद्यांश आपको समझ में आया होगा। अब अगले पद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले पद्यांश को देखते हैं। खोल कर अपना हृदय गिरे सिंधु भू आकाश, है सुना जिसको चुके निज गुहितम इतिहास। खुल गए पर्दे रहा अब क्या यहाँ अज्ञेय, किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जेय। सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव विजय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। तो पहले ये समझ लेते हैं कि कवि ने ये पद्यांश क्यों लिखा है। इस पद्यांश के माध्यम से जो मनुष्य का असंतोषी स्वभाव है, उसे संतोष नहीं मिलता, ऐसे स्वभाव का उन्होंने वर्णन किया है। मनुष्य ने बहुत कुछ पा लिया है, बहुत कुछ जान लिया है, फिर भी वह प्रसन्न नहीं है, वो शांत नहीं है, उसे चैन नहीं है। तो खोल कर अपना हृदय, हृदय माने दिल, गिरी आप जानते हैं, ठीक है, पर्वत को कह देते हैं, सिंधु समुद्र को, भू पृथ्वी, आकाश, ठीक है, सुना चुके जिसे, गुहितम, गुहितम माने होता है जो सबसे गुप्त हो, सबसे गहरा रहस्य, सबसे गहरा रहस्य। तो कवि क्या कह रहे हैं कि ये जो पहाड़ हैं, समुद्र है, पृथ्वी है, आकाश है, इन सभी ने अपना हृदय खोलकर, जैसे हनुमान जी ने अपना सीना चीर के दिखाया था, ऐसे ही इन सारी चीज़ों ने भी अपना हृदय को खोलकर क्या किया है, गुहितम, निज गुहितम इतिहास, अपना जो सबसे गहरे जो रहस्यों का इतिहास है, यानी कि वो रहस्य जो सदियों से छिपे हुए थे, जिनसे मानव अभी तक अनजान था, वो सब के सब मनुष्य को अब क्या किए हैं, सुना दिए, सुना चुका है, सुना दिए। यानी कि आज हम ये भी जानते हैं कि ये जो धरती है वो कैसे बनी, समुद्र की गहराई कितनी है, गहराई में क्या है, ठीक है, आकाश के बारे में भी बहुत सारी बातें हमने जान ली हैं, ठीक, पर्वतों के निर्माण से संबंधित बहुत सारी जानकारी और उसकी परतों के बारे में जानकारी भी हमें अच्छी तरह से पता है। तो इन चीज़ों के रहस्य जो पहले हमारे लिए अज्ञात थे, आज वो सब हमें यानी कि मनुष्यों को ज्ञात हो गए हैं। खुल गए पर्दे रहा अब क्या यहाँ अज्ञेय। तो कवि कह रहे हैं कि ये जो प्रकृति है, इसके जो चेहरे से जो पर्दे हैं, वो सारे पर्दे अब हट चुके हैं। यानी कि जो हमारी विज्ञान है उसने सब कुछ अब हमारे लिए स्पष्ट कर दिया है, साफ कर दिया है। रहा अब क्या यहाँ अज्ञेय, अज्ञेय माने क्या होता है, अज्ञेय का मतलब होता है जिसको जाना ना जा सके, अज्ञात। वो कह रहे हैं कि आज के समय में मनुष्य के लिए ऐसा क्या शेष रह गया है जो वो जानता ना हो, यानी कि उसके जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह गया कवि के अनुसार। किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जेय, लेकिन ये मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है, संतोष नहीं है उसके अंदर। इतना कुछ उसने जान लिया फिर भी उसे शांति नहीं मिलती है। शांति चीज़ ही ऐसी है, किसी किसी किस्मत वाले को मिलती है, जो ज़्यादा प्रिय होगा शांति का उसे मिलती है, सभी को नहीं मिलती। तो ये क्या करता रहता है, किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जय। दुर्जय का मतलब होता है जिसको जीतना, जिसको जीतना क्या हो, दुष्कर हो, बहुत कठिन हो, जिसको जीतना
बहुत कठिन हो उसे बोलते हैं, दुर्जेय है। तो ये जो मनुष्य है आज के समय का, उसे नित यानी कि रोज क्या चाहिए, कोई ऐसा विघ्न चाहिए, ऐसी मुसीबत चाहिए जो कैसी हो, दुर्जय हो, जिसको जीतना कठिन हो। आसान जीत में मजा नहीं आता। ठीक है, मनुष्य को क्या चाहिए, कठिन चुनौती चाहिए, ताकि वो अपनी ताकत को आजमा सके, ताकत दिखा सके कि मेरी शक्ति क्या है। सोचने को और करने को नया संघर्ष। और इस मनुष्य को क्या चाहिए, खाली तो ये बैठ नहीं सकता, तो उसे सोचने के लिए कुछ ना कुछ नया टॉपिक चाहिए, नया विषय चाहिए। और करने के लिए यानी क्या चाहिए, नया संघर्ष। ठीक है, लड़ने के लिए उसे एक नया संघर्ष चाहिए। नव्य जय का चित्र। और उसे क्या चाहिए, नव्य माने नया, ठीक है, जय माने जीत, नई जीत का उसे मैदान चाहिए, मैदान तलाशता रहता है, मतलब वो रुकना नहीं चाहता है। ठीक है, और क्या चाहिए, प्राप्त करने के लिए उसे नया उत्कर्ष चाहिए, नई ऊंचाई चाहिए। उत्कर्ष माने होता है उन्नति या ऊंचाई। ठीक है, उसमें नया उत्कर्ष पाने के लिए, नई ऊंचाई पाने के लिए हमेशा क्या रहती है, उसे भूख लगी रहती है, नई ऊंचाई पाना चाहता है मनुष्य हर समय। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा आज के समय का जो ये मनुष्य है, ये बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का है, और जानने की भूख इसकी कभी ख़त्म नहीं होती। भले ही ये पूरी दुनिया को जान ले, उसे जीत ले, ये जिज्ञासा उसके अंदर हर समय विद्यमान बनी रहती है। ठीक है, चलिए अब अगले वाले पे चलते हैं। पर धरा सुपरिचिता, विश्लिष्ट स्वाद विहीन, यह पड़ी पोती न दे सकती प्रवेग नवीन। एक लघु हस्तामलक यह भूमि मंडल गोल, मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके को। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्दाम, ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम। यह परिचित भूमि, यह पोथी पठित प्राचीन, सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। यह लघु भूमि मंडल व्योम यह संकीर्ण, चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। तो कवि कह रहे हैं कि जिज्ञासा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है मनुष्य की, और उसे और भी कुछ जानने को चाहिए, और उसी को इस पद्यांश में उन्होंने वर्णित किया है। तो कवि कह रहे हैं, पर धरा सुपरिचिता, विश्लिष्ट स्वाद विहीन। सुपरिचिता का मतलब होता है, सु माने अच्छी, परिचिता माने परिचित की हुई, परखी हुई, अच्छी तरह से परखी हुई। विश्लिष्ट का मतलब होता है जिसको, जिसका विश्लेषण पूरा हो गया हो, विश्लेषण किया जा चुका हो। स्वाद विहीन, जिसमें कोई स्वाद ना हो। तो कवि कहते हैं, परंतु ये जो धरा है, पृथ्वी है, वैज्ञानिक प्रगति मानव ने इतनी कर ली कि ये जो धरती है, धरती को अच्छी तरह से उसने परिचित कर लिया, परख लिया है, जांच परख कर लिया, और उसने इसको विश्लेषण भी कर लिया है, प्रकृति के हर तत्व का। ठीक है, उसने विश्लेषण भी कर डाला है, और ये धरती अब उसके लिए क्या हो गई है, स्वाद विहीन हो गई है। इसमें कोई स्वाद नहीं रहा, बेस्वाद हो गई है, मतलब इसमें कोई रहस्य नहीं बचा, मजा नहीं बचा इसके लिए। यह पड़ी पोती, ये कैसी हो गई है, पड़ी पोती, पड़ी हुई किताब की तरह से। कोई किताब पढ़ लो एक बार, फिर जब दोबारा पढ़ते हैं तो थोड़ी बोरिंग सी लगती है वो। ठीक है, क्योंकि उन चीज़ों को हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये पड़ी हुई पोथी के समान हो गई है। न दे सकती प्रवेग नवीन। ठीक है, प्रवेग माने जोश, नवीन माने नया। ठीक है, तो ये कोई नया जोश नहीं दे सकती है। जैसे कोई हम किताब को पढ़ लें और उसको दोबारा पढ़ें तो कोई नया जोश नहीं आता। ठीक है, बोरियत महसूस होती है। उसी तरह से जो धरती है, वो अब मनुष्य को कोई नया जोश नहीं दे पाती है, नया रोमांच नहीं दे पाती। क्यों? क्योंकि उसने इसको पहले ही अच्छी तरह से जांच परख लिया है, इसके सारे जो तत्व हैं उनका विश्लेषण कर लिया, अब उसके लिए ये बेस्वाद हो गई है।
एक लघु हस्तामलक, हस्त आमलक, आमलक माने होता है आमला, यह भूमि मंडल गोल। तो ये जो पूरी गोल धरती है, भूमि मंडल जो गोल है, ये मनुष्य के लिए अब कैसे है, एक छोटे अ, हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह। यानी कि हथेली पे मान लो कोई आंवला रखा है। अब आंवला अगर हमारी हथेली पर है तो हम उस आंवले को खूब जांच परख सकते हैं, अच्छी तरह से देख सकते हैं, जान सकते हैं। ऐसी ही ये धरती हो गई है उस छोटे से आंवले की तरह। हमने भी इस धरती को अच्छी तरह से जान लिया है। मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल। अब मनुष्यों ने इस पृथ्वी के सारे पन्ने खोल खोल के पढ़ लिए, कोई भी पन्ना पढ़ने के लिए बाकी नहीं रह गया है। तो धरती को यहाँ किताब से तुलना की गई, तो ये धरती रूपी जो किताब है, इस किताब के मनुष्य ने सारे पन्ने पढ़ लिए, अब कोई पन्ना शेष नहीं बचा है, ठीक है, जिसको मनुष्य अब पढ़े। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशीलनी, उद्दाम, उद्दाम पहले भी आया था, तीव्र प्रचंड शुरुआत में ही। नर प्रज्ञा, प्रज्ञा माने होती है बुद्धि, इंटेलिजेंस। लेकिन हालांकि धरती के जो रहस्य हैं वो तो खत्म हो गया, पन्ने खत्म हो गए पढ़ने के लिए, लेकिन मनुष्य की जो बुद्धि है, प्रज्ञा है, वो हमेशा कैसी है, सदा गतिशील नहीं है, गतिशील है, वो थकती नहीं है, विश्राम नहीं करती, ठीक है। उद्दाम है, बड़ी प्रचंड है, तूफानी, आज कुछ तूफानी करते हैं। तो ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम। तो ये जो मनुष्य की जो बुद्धि है, ये एक पल भी कहीं पर रुक कर विश्राम नहीं कर सकती, आराम नहीं कर सकती। जैसे हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहिए, नया सोचने के लिए, नया करने के लिए, ठीक है। तो ये गतिशील नहीं है, विश्राम नहीं कर सकती मनुष्य की जो बुद्धि है। यह परिचित भूमि, यह पोथी पठित प्राचीन, सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। तो कवि कहते हैं कि अब ये जो भूमि है, जमीन है, ये परिचित है, जांची परखी है, मनुष्य ने इसको जांच परख लिया। और ये काय के समान है, पोथी पठित, पढ़ी हुई किताब की तरह से है, जिसके हर पन्ने को मनुष्य ने पढ़ लिया अच्छी तरह से। तो ये तो क्या हो गई है, प्राचीन हो गई है, पुरानी हो गई है। तो सोचने को दे उसे, उसे मतलब मनुष्य को, अब बात कौन नवीन। अब वो ये धरती है, मनुष्य को सोचने के लिए कौन सी नई बात दे, कौन से नया आइडिया दे। धरती के पास अब मनुष्य की जो जिज्ञासा है, उसको मिटाने का कोई अब विचार ही नहीं बचा है, क्योंकि उसको पढ़ लिया उसने, जांच परख कर लिया, पूरी तरह से पढ़ लिया है पोथी को, धरती रूपी पोथी को। तो उस धरती के पास अब कोई बात शेष नहीं रह गई है जो नई हो मनुष्य के लिए। आगे कहा जा रहा है, यह लघु ग्रह भूमि मंडल, व्योम यह संकीर्ण, चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। तो मनुष्य को क्या लगने लगा है कि ये जो पृथ्वी है, भूमि मंडल है, ये तो क्या है, अब छोटा सा ग्रह है, लघु ग्रह, लघु माने छोटा। और यहाँ तक कि ये जो व्योम है, व्योम माने होता है आकाश, ठीक है, यह भी क्या हो गया है, संकीर्ण, संकीर्ण माने होता है छोटा, तंग। तो मनुष्य को आसमान भी अब संकीर्ण लगने लग गया है, तंग लगने लग गया है, इतनी ज्यादा महत्वाकांक्षा उसकी बढ़ गई है, ठीक है। तो चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण, विस्तीर्ण माने विस्तृत, विशाल। तो आदमी की जिज्ञासा बढ़ती जा रही है, ठीक है, और महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही है। अब उसे, मनुष्य को और भी ज़्यादा कुछ जानने के लिए, खोजने के लिए, या कहें विजय प्राप्त करने के लिए कोई और नया जग चाहिए, ठीक है, और वो भी विस्तृत, विस्तीर्ण, यानी कि बहुत विशाल जग चाहिए। यानी कि अब वो पृथ्वी से बाहर जो दूसरे ग्रह हैं या दूसरी दुनिया की तलाश में है। आपने देखा होगा सैटेलाइट भेजते रहते हैं अलग अलग ग्रह पे, कुछ ना कुछ रोबोटिक, ये जांच करने के लिए कि यहाँ पे जीवन है कि नहीं, या जीवन के आसार हैं कि नहीं, क्योंकि पृथ्वी के बारे में
अधिकांशतः चीज़ें उसने जान ली है, नया कुछ नहीं बचा, तो नया जानने के लिए वो दूसरे ग्रहों की तरफ भाग रहा है। तो उसे एक नया क्या चाहिए, नया कुछ और जग विस्तीर्ण, कुछ नया हो और एक विशाल जग उसे अब चाहिए। चलो अब अगले को पढ़ते हैं। इसको आप शायद समझ गए होंगे, ना समझ में आए तो रिपीट करके एक बार देख लेना। यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। यह मनुज जिसकी शिखा उद्दाम, कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आकार। तो यहाँ पे कविवर रामधारी सिंह जो दिनकर हैं कि मनुष्य के पास ये जो बुद्धि है, वो बुद्धि से जो इसे शक्ति प्राप्त हुई है, ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन केवल इन्हीं से कोई सच्चा इंसान नहीं बन जाता। सच्चे इंसान के पास तो भाई प्रेम होना चाहिए, संवेदना होनी चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ी तारीफ की है मनुष्य की, तो तारीफ करते हुए थोड़ा कह रहे हैं कि यह मनुज, मनुज माने मनुष्य, ये जो मनुष्य है क्या है, ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश। सुरम्य का मतलब होता है सुंदर या मनोहर। तो कवि तारीफ करते हुए कह रहे हैं मनुष्य की कि आज के समय का ये जो मनुष्य है वो इस पूरे ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का सबसे सुंदर या सबसे मनोहर प्रकाश है। पूरे ब्रह्मांड तारों से भरा हुआ है, ठीक है, लेकिन सबसे सुंदर प्रकाश या सबसे मनोहर प्रकाश कौन है, कवि के अनुसार मनुष्य है। कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। और इसकी बुद्धि इतनी तेज है कि भूमि हो या आसमान हो, धरती हो या आसमान हो, इस मनुष्य से वो कुछ भी नहीं छिपा सकते। ऐसा कोई रहस्य नहीं है जिसको वो जान ना पाए या वो देख ना पाए। यह मनुज जिसकी शिखा उद्दाम, देखो तीसरी बार आ गया यहाँ पे उद्दाम शब्द जो है, उद्दाम वही तीव्र या प्रचंड। तो शिखा लौ को कह देते हैं। तो मनुष्य, ये जो मनुष्य है जिसकी शिखा, यानी कि जिसकी जो शक्ति रूपी जो शिखा है वो कैसी है, तीव्र है, प्रचंड है, हल्की नहीं है, ठीक है। कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। तो मनुष्य की जो शिखा, यानी कि जो शक्ति रूपी जो शिखा है, लौ है, वो लौ बहुत ही प्रचंड है। और इसकी इस शक्ति के आगे जो चराचर हैं, चर और अचर, ठीक है, सजीव निर्जीव जो जीव होते हैं, यानी कि पूरी की पूरी प्रकृति, उसको भक्ति युक्त यानी भक्ति के भाव के साथ क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। यानी कि पूरी प्रकृति मनुष्य की ताकत को मानती है और उस ताकत के आगे झुकती है। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार। तो आगे कविवर कह रहे हैं कि ये जो मनुष्य है ये क्या है, ये जो सृष्टि है, ईश्वर की बनाई हुई ये सृष्टि है, इसका ये क्या है, श्रृंगार है, गहना है। ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार, ठीक है, ज्ञान विज्ञान के आलोक का, प्रकाश का ये आगार है। आगार माने होता है भंडार, खजाना। तो मनुष्य जो है ज्ञान विज्ञान के प्रकाश का भंडार है, ज्ञान का खजाना है, उसके पास जानकारियों की कोई कमी नहीं है, खजाना है, वो निधि है इसकी। चलिए आगे पढ़ते हैं, अगले पद्यांश को देखते हैं। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है जीय। जीय का मतलब ज्ञात। पर न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय। श्रेय माने कल्याण भी होता है, श्रेय महानता के लिए भी आता है।
श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य, और माने होता है दिल या हृदय, चैतन्य माने जिसमें चेतनता हो, जो जागृत हो, संवेदनशील हो, कि जीत श्रेय मानव की असीमित, जिसकी कोई सीमा ना हो, मानवों से प्रीत, प्रीत माने प्रेम, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान बाधा तोड़ दे जो, बस वही ज्ञानी, वही विद्वान, और मानव भी वही। तो क्या कह रहे हैं कवि? वो कह रहे हैं कि व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है चिर। यानी कि आज का जो मनुष्य है उसे व्योम, व्योम पहले भी आ चुका है, आकाश, आसमान से लेकर पाताल तक सब कुछ क्या है? ज्ञेय है, पता है, ज्ञात है। यानी कि जमीन से ऊपर से लेके जमीन से अंदर तक की सारी जानकारी मनुष्य के पास है, बहुत कुछ पता उसने कर लिया है। पर न यह परिचय मनुष्य का, लेकिन साथ ही साथ कवि ये भी कह रहे हैं कि ये इतनी जानकारी होना ये मनुष्य का परिचय नहीं है, इतना सब कुछ जानना ही मनुष्य का असली जो परिचय है, आइडेंटिटी है, वो नहीं है। यह न उसका श्रेय और ना ही ये उसकी श्रेय है, महानता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी कहना चाहते हैं कि ज्ञानवान होना ही इंसान होना नहीं है। ज्ञान तो बहुत है, इंसान भी तो बनना है। तो आगे उन्होंने क्या कहा? श्रेय क्या चीज है? महानता का है मनुष्य की। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। तो कभी कहते हैं कि मनुष्य की जो असली श्रेय है, असली महानता है, वो क्या है, किस बात में है? वो उसकी बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, यानी कि उसकी ये जो बुद्धि है उस पर ये जो उसका जो जागृत हृदय है, यानी कि संवेदनशील हृदय है, इसकी जीत जब बुद्धि पर हो जाएगी मनुष्य की पर, तो ही उसकी वो असली महानता है। यानी कि मनुष्य का संवेदनशील हृदय मनुष्य की बुद्धि पर जब जीत हासिल कर लेगा, यही मनुष्य की सच्ची महानता है। विज्ञान पर जब विवेक और प्रेम का नियंत्रण हो जाएगा, ठीक है, ताकत जो है उसका जो इस्तेमाल है वो नफरत के लिए ना होकर भलाई के लिए होगा, तो यही मनुष्य की असली श्रेय है, असली महानता है। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। तो मनुष्य का असली श्रेय क्या है? कि वो असीमित लोगों से प्रेम करे, ठीक है। तो मानव का श्रेय यानी कि महानता, असली महानता, असली श्रेय क्या है? कि वो असीमित मानवों से प्रेम करे। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो, यानी कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच में ये जो बाधा है, अब बाधा काय की है? बाधा साहब धर्म की है, बाधा साहब जाति की है, अमीर की, गरीब की, रंग की है, कोई गोरा है, कोई काला है, ठीक है। और शिक्षित अशिक्षित की एक बाधा है कि ये शिक्षित है या अशिक्षित है, ठीक है। और नागरिकता की बाधा है कि ये उस देश का है, ये इस देश का है, ठीक है। तो ऐसी व्यवधान को, एक नर से दूसरे के बीच का जो व्यवधान है, इस तरह का जो व्यवधान है, बाधा है, रुकावट है, इस बाधा को जो तोड़ दे, बस वही ज्ञानी। तो कवि कह रहे हैं वही ज्ञानी है, यानी सच्चा ज्ञानी सिर्फ वही है, ठीक है, वही विद्वान। और ऐसा व्यक्ति, इन बाधाओं को खत्म करने वाला व्यक्ति ही क्या है? विद्वान है। और मानव भी वही, और सही मायनों में मनुष्य भी वही है। एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच की जो बाधाओं को तोड़ देता है, यानी कि उनके बीच की दूरी, दिलों की जो दूरी है उसको जो खत्म कर दे, कवि के अनुसार वही व्यक्ति सही मायनों में ज्ञानी है, वही सही मायनों में विद्वान है, और सही मायनों में मनुष्य भी वही व्यक्ति है। अब जैसे हमने साइंस से नदियों पर और समुद्रों पर पुल बना लिए,
अच्छी बात है, लेकिन सच्चा इंसान तो वो है ना जो दिलों के बीच में पुल बना पाए। दिल बिखरे पड़े हैं, ठीक है। 3 साल से रसिया यूक्रेन चल रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा, ठीक। अमेरिका भी बीच बीच में कुछ ना कुछ फुलझड़ियाँ छोड़ता रहता है, ठीक। तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, कवि का ऐसा मानना है। उम्मीद है ये पद्यांश भी समझ में आया होगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं। ये इस कविता का अंतिम पद्यांश भी है और सबसे लोकप्रिय पद्यांश भी है इसका। तो कवि कह रहे हैं, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तज कर मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध, है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी ये धार। तो कवि दिनकर जी मनुष्य को सावधान करते हुए कह रहे हैं कि हे मनुष्य, अगर ये विज्ञान जो है तलवार है, यानी कि खतरनाक हथियार है, तो तू इसको फेंक दे, अपने से अलग कर दे। यहाँ पर वो विज्ञान को फेंकने की बात नहीं कर रहे हैं, विज्ञान का जो विनाशकारी रूप है उसको फेंकने की, उसको त्यागने की बात कर रहे हैं। और कैसे फेंक दे, तज कर मोह, इससे तुझे जो मोह हो गया है, लगाव हो गया, उस मोह को त्याग कर। कहाँ फेंक दे, स्मृति के पार, इतनी दूर फेंक दे कि तेरे यादों में भी ना रहे, तुझे इसकी कोई याद तक ना रहे। तो हे मनुष्य, अगर ये विज्ञान एक तलवार है, यानी इससे अगर विनाश हो सकता है, तो इसका जो विनाशकारी रूप है उसको तू अपने लगाव को त्याग कर, इसे अपनी यादों से भी दूर फेंक दे, त्याग दे इसे। हो चुका है सिद्ध, है तू शिशु अभी अज्ञान, ये बात सिद्ध हो चुकी है। हे मनुष्य, ये बात सिद्ध हो चुकी है। कैसे सिद्ध हो चुकी है, तेरे कारनामों से सिद्ध हो चुकी है। परमाणु बम बनाई, मानव पे ही गिराई कहीं ना कहीं, जापान के हिरोशिमा नागासाकी में। तो कारनामों से तूने जिस तरह के युद्ध करता है, अभी भी युद्ध चल रहे हैं, विज्ञान का दुरुपयोग ही ज़्यादा हो रहा है। तो हो चुका है सिद्ध कि तू शिशु अभी अज्ञान, कि तू अभी एक अज्ञानी शिशु है, ना समझ बच्चा है अभी तू। भले ही तूने कितनी भी साइंस पढ़ ली हो, विज्ञान पढ़ ली हो, लेकिन अभी तेरे अंदर की ना समझी गई नहीं है, तू बच्चा ही है। फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, फूल कांटों की, फूल मतलब आनंद, अच्छाई, जीवन, कांटे मतलब कष्ट, कि तुझे कोई भी पहचान नहीं है, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये तू अभी नहीं समझता है। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, हाथ में तलवार को लेकर तू खेल नहीं सकता। काट लेगा अंग तीखी है बड़ी ये धार, तो ये जो विज्ञान के विनाशकारी रूप की जो तलवार है, इसकी धार बड़ी तीखी है, तू इसको अपने हाथ में लेके खेल नहीं सकता। तो क्या करेगा, तू खुद को ही काट लेगा, अपना कोई अंग इससे घायल कर लेगा, यानी कि तू खुद की जो मानव जाति है उसी को खत्म कर देगा। तो कभी वास्तविकता में विज्ञान के विरोधी नहीं है, विज्ञान का जो विनाशकारी स्वरूप है वो इसके विरोधी है। वो ये बताना चाहते हैं कि बुद्धिमान होना और समझदार होना दो अलग अलग बातें हैं। आज का मनुष्य बुद्धिमान है निस्संदेह, लेकिन अभी समझदारी नहीं है। वो इन चीज़ों का उपयोग, विज्ञान वगैरह का उपयोग जो कर रहा है, वो प्रकृति के विरोध में ही जा रहा है, प्रकृति को नष्ट करने में, मानवता को नष्ट करने में ही लगा हुआ है। उम्मीद है आपको ये व्याख्या पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। तो अगर ज़रूरत पड़े तो रिपीट करके देख लेना वीडियो, वीडियो की यही खासियत होती है कि आप उसे जब मन करे रिपीट करके देख सकते हैं। आपके रिवीजन में काफ़ी उपयोगी होगी। 18 फरवरी से आपके एग्ज़ाम आ ही रहे हैं, ठीक है, तो रिवीजन करते रहना। बाकी और भी वीडियो अपलोड की जाएंगी, ठीक है। तब तक अगर आपको लगता है कि ये आपको किसी और के साथ शेयर भी करनी है तो शेयर भी कर देना। धन्यवाद।